ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 1.13 डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है वो समझते हैं। देखिए, ऊपर चार्ज प्लेट है, नीचे भी एक चार्ज प्लेट है, मतलब ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नेगेटिव चार्ज है। मतलब क्या दे रखा है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। यहाँ से आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है? ऊपर से नीचे की तरफ। ये हो गया डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होती है। ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हमें ये पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अंदर अगर हम कोई भी चार्ज को रखें तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? एक फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक है। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक है। या फिर सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो यहाँ पे तो ये किस तरफ मूव करेगी? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगी। अगर कोई नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज किस तरफ मूव करेगी? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है। आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि Q1, Q2, Q3 ये तीन चार्जेस है जिसको हम लोगों ने इस तरफ प्रोजेक्ट किया है और इसका थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन है। ठीक है। आपसे ये पूछा गया कि Q1 की साइन क्या होगी इन Q1, Q2, Q3? कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा? ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि इन तीनों चार्ज में चार्ज टू मास रेशियो किसकी ज्यादा होती है? ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट, अब देखो जरा, Q1 अगर पॉजिटिव है, मान के चलते Q1 यहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लग रही है? ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, तभी तो ये पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब Q1 क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो Q1 क्या होगी? नेगेटिव चार्ज होगी। क्यों Q1 नेगेटिव होगी? क्योंकि Q1 अगर नेगेटिव हो तो इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगती है? ऊपर की तरफ। और ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर इस तरफ फोर्स लगा रखे हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था, मूव कर रही, तो रिजल्टेंट किस तरफ होगी? इस तरफ। इसलिए ये पार्टिकल उस तरफ मूव कर रही है। ठीक है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि Q1 जो पार्टिकल होगी वो नेगेटिव चार्ज होगी। ठीक है। ये देखो Q2 भी ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, इसका मतलब Q2 भी नेगेटिव होगी, Q2 भी नेगेटिव होगा। ठीक है। अब Q3 क्या होगी? तो Q3 पॉजिटिव होगी, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पे रखते हैं तो इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? F इलेक्ट्रिक। और इसको इधर कुछ v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, मतलब फोर्स इस तरफ कुछ ना कुछ एक्ट करिए, तो इसका नेट रिजल्टेंट क्या होगा? इस तरफ होगा। तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। आई होप ये समझ में आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें बोला गया है कि इसमें से चार्ज टू मास रेशियो किसकी ज्यादा होगी? तो चार्ज टू मास रेशियो पता करना है अगर आपको, तो आपको देखना होगा कि डिफ्लेक्शन किसका ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन में बनाऊं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन है। सबसे ज्यादा कौन सा चार्ज डिफ्लेक्ट हुआ है? चार्ज 3, जो कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। तो चार्ज 3 जो है, सिंपल ऐसा याद रखना है, जिसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। उसका चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा होगा, उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो चार्ज 3 है, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इसकी चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा है, क्योंकि इसकी डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा है। थीटा एंगल से ये डिफ्लेक्ट हुआ। और ऊपर वाले कितने हुए? देखो, ऊपर वाला बहुत कम डिफ्लेक्ट हुआ है। यहाँ पे देखो जरा, थीटा बहुत कम है। सबसे ज़्यादा कौन सा है? थीटा 3। तो चार्ज टू मास रेशियो किसकी ज़्यादा होगी? थर्ड चार्ज पार्टिकल की मास रेशियो ज़्यादा होगा, चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा होगा। आई होप ये समझ में आ रहा है। सिंपल सा इसको ऐसा करके याद रखना है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो चार्ज पार्टिकल क्या करती है? इसको इधर फोर्स एक्सर्ट करती है, F इलेक्ट्रिक, और ये कितना होता है? Q इंटू E। ठीक है। और सिंस इसको हम लोगों ने इस तरफ प्रोजेक्ट कर रखा है, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स एक्सटर्नल इस तरफ एक्ट हो रही है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा होगा? इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ऐसा होगा, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट इस तरफ होगा, इसलिए ये चार्ज पार्टिकल इस तरफ मूव कर रही है। आई होप ये समझ में आ रहा हो। ऊपर वाले के केस में क्या होगा? Q1 जो है नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ, और इसको हम लोगों ने इधर प्रोजेक्ट किया इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में होगा और ये इस तरफ से आगे की तरफ मूव आउट करेगा।